श्यामनगर राज्य के एक गांव रघुपुर में सिद्धार्थ नाम का एक किसान रहता था। सिद्धार्थ जब 5 वर्ष का था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। एक दिन वह अपने खेत पर उदास बैठा हुआ था कि तभी उसके पास नट्टू काका आते हैं और उससे बोलते हैं, अरे सिद्धार्थ, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? कोई बात है क्या? क्या बताऊं काका, जीवन में बहुत अकेला महसूस करते हैं। बचपन में ही माता पिता को खो दिया, ना कोई मित्र है जिससे बात कर सकूं। घर भी जाऊं तो खाली घर काटने को दौड़ता है। बहुत परेशान हैं हम। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा भी दिल भर आया, परंतु तुम चिंता मत करो। तुमने जितना दुख सहा है उसकी 2 गुनी खुशियां तुम्हें मिलेगी। अब देखो, होने को कौन टाल सकता है, पर जल्द ही वो समय भी आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर नट्टू काका भी वहां से चले गए और सिद्धार्थ फिर से अपने काम में लग गया। शाम तक काम करते करते सिद्धार्थ थक चुका था। पूरे शरीर में दुखन हो गई है। आज के लिए बहुत काम हो गया। अब घर चलता हूँ, खाली घर भी मेरी राह देख रहा होगा। इतना बोलकर सिद्धार्थ घर की ओर जाने ही लगता है कि उसकी नजर थोड़ी दूर एक वृक्ष के नीचे घायल सुंदर कुत्ते पर जा पड़ती है। सिद्धार्थ दौड़कर उस कुत्ते के पास पहुंच गया। वो कुत्ता घायल होने के कारण दर्द से करहा रहा था। हे ईश्वर, इस मासूम का ये हाल किसने कर दिया? ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस कुत्ते पर प्रहार किया हो। तभी वो कुत्ता इंसानी आवाज में बोल पड़ता है, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। धरती की मिट्टी मेरे जख्मों पर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर मेरे हाथ होते तो मैं स्वयं ही लगा लेता, किंतु मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। कृपया मेरी मदद कर दो। बोलते हुए कुत्ते को देख सिद्धार्थ चौंक जाता है। अरे नहीं नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, पर पहले मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतना सुनते ही सिद्धार्थ ने मिट्टी को उस कुत्ते के जख्म पर लगा दिया और अगले ही पल वो जख्म जादुई तरीके से बिल्कुल सही हो गया और वो कुत्ता उठकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम और तुम बोल कैसे सकते हो? घबराओ नहीं, मैं समानांतर दुनिया का एक जीव हूँ। हमारी दुनिया के सब जीव इंसानों की तरह ही बोल सकते हैं। क्या? समानांतरण दुनिया? मैंने तो ऐसी किसी भी दुनिया के बारे में नहीं सुना है। समानांतर दुनिया तुम्हारी दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। हमारी दुनिया को तुम्हारी दुनिया के लोग नहीं देख सकते। मुझे इंसानों से मिलने की और उनसे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए मैं अपनी दुनिया से यहाँ आ गया। मगर मुझसे मिलते ही कुछ इंसानों ने मुझ पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और मैं घायल हो गया, और अब तो मैं अपने घर जाने का रास्ता भी भूल गया हूँ। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। क्या सब इंसान ऐसे ही होते हैं, निर्दयी? इतना बोलकर उस कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर सिद्धार्थ को उस कुत्ते पर दया आ गई। अरे रो मत, रो मत। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। तुम मेरे साथ चलो, शायद तुम भूखे भी हो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। कहीं तुम भी तो मुझे नहीं मारोगे? अरे नहीं नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मैंने तुमसे कहा है कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते। मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? मैंने तो अभी तुम्हारी जान बचाई है ना? और फिर
सिद्धार्थ उस कुत्ते को अपने घर पर ले आया और कुछ रोटियां उसके सामने रखकर बोला, ये खाना खा लो। मैंने खुद बनाया है, ज्यादा नहीं है, परंतु हम दोनों का पेट तो भर ही जाएगा। चलो अब जल्दी से खा लो। खाना खाकर वो कुत्ता सिद्धार्थ से बोला, वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है। तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो। अच्छा, तुम ये बताओ, तुमने कहा था कि तुम अपनी दुनिया का रास्ता भूल गए हो, तो अब तुम वापस अपने घर कैसे जाओगे? अब पता नहीं मैं वापस जा भी पाऊंगा या नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। मैं भी तो यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ, मुझे भी एक दोस्त मिल जाएगा। क्यों दोस्त, सही कहा ना? दोस्त? तुमने मुझे दोस्त कहा? हाँ, क्योंकि अब तुम मेरे दोस्त हो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हीरा है। तुम मुझे हीरा कहकर पुकार सकते हो। ठीक है हीरा, अब हम दोनों दोस्त हैं। अगली सुबह सिद्धार्थ खेत पर जाने लगा तो हीरा भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। हम कहाँ जा रहे हैं दोस्त? अरे नहीं हीरा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बोल नहीं सकते। कोई भी इंसान तुम्हारे पास आए तो तुम्हें बिल्कुल चुप रहना है, ठीक है? अगर इंसानों ने तुम्हें बोलता हुआ देख लिया तो वो तुमसे डरकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है? समझ गए ना तुम? दोस्त ने समझ गया। फिर सिद्धार्थ और हीरा की रोज की यही दिनचर्या होती थी। वो सुबह काम पर जाते और शाम होते ही लौट आते। एक दिन सिद्धार्थ अकेले ही खेत से लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में नट्टू काका मिल जाते हैं। अरे अरे, क्या बात है, वाह वाह, आजकल तो बड़े खुश खुश दिखाई देते हो सिद्धार्थ, क्या बात है? अरे काका, आपने ही तो कहा था कि भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। यूं समझ लीजिए कि भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। भाई वाह वाह, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हुई है और इतनी खुशियों में मैं एक और खुशी बढ़ाने आ गया हूँ। कैसी खुशी काका? देखो सिद्धार्थ, अब तुम्हें शादी भी कर लेनी चाहिए। अब तुम्हारे माता पिता तो इस संसार में है नहीं, तो किसी को तो ये फर्ज भी निभाना होगा। और तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की भी देख रखी है। क्या? कौन है वो लड़की काका, और उसका नाम क्या है? हाँ, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी भतीजी कामिनी है। उसके माता पिता भी बचपन में ही मर गए थे और तब से आज तक मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। नट्टू काका की यह बात सुनकर सिद्धार्थ गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी नट्टू काका बोलते हैं, क्या हुआ सिद्धार्थ? अगर तुम्हें कामिनी से शादी करने में कोई आपत्ति है तो कोई बात नहीं। तुम चाहो तो गांव की अन्य किसी खूबसूरत लड़की से तुम शादी कर सकते हो। अरे नहीं 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 काका, आप गलत सोच रहे हैं। क्या आप मुझे आज रात सोचने का वक्त दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो। आराम से सोचकर कल सुबह मुझे जवाब दे देना। सिद्धार्थ वहाँ से सीधा घर पर चला आता है। सिद्धार्थ को परेशान देख हीरा उससे पूछता है, क्या हुआ मित्र, तुम किस सोच में गुम हो? हीरा, दरअसल आज मुझे रास्ते में नट्टू काका मिले थे। वो अपनी भतीजी का विवाह मुझसे करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें पता है, हमारी दुनिया में भी तुम्हारी तरह ही विवाह होते हैं। वो सब तो ठीक है हीरा, पर मैं सोच रहा हूँ कि मेरी पत्नी के इस घर में आने के बाद वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेगी, और अगर उसने तुम्हें बोलता हुआ देख लिया तो शायद वो तुम्हें स्वीकार ना करे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मित्र। पर हीरा, अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हीरा तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हो और अब मैं
तुमसे दूर नहीं होना चाहता। अरे तुम बेवजह उल्टा सीधा सोच रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी मेरी तुमसे भी अच्छी दोस्त बन जाए। हीरा की यह बातें सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और अगले ही दिन सिद्धार्थ नट्टू काका के घर पर पहुंच जाता है। हाँ, तो सिद्धार्थ क्या जवाब लाए हो, हाँ या ना? काका, मैं आपकी भतीजी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये हुई ना खुशी की बात। हा 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 हा। कुछ दिन बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है और कामिनी सिद्धार्थ की पत्नी बनकर उसके घर पर आ जाती है। परंतु जब कामिनी ने घर में प्रवेश किया तो तभी उसे हीरा दिखाई दिया और वो सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम तो अपने घर पर अकेले रहते हो ना, तो तुमने ये कुत्ता कब पाल लिया? अरे कामिनी, ये केवल कोई कुत्ता नहीं है, ये मेरा मित्र है और इसका नाम है हीरा। अगले दिन सिद्धार्थ काम से वापस आया तो कामिनी उससे बोली, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हमेशा की तरह सिद्धार्थ खाना खाने बैठ गया और ठीक उसके पास हीरा भी बैठ गया। तभी कामिनी एक थाली में खाना लेकर आती है। खाने की एक थाली देख सिद्धार्थ कामिनी से बोलता है, अरे कामिनी, ये क्या, सिर्फ एक थाली में खाना लाई हो? एक और थाली लेकर आओ। पर 2 थाली किसके लिए? मुझे अभी भूख नहीं है। अरे और किसके लिए? मेरे मित्र हीरा के लिए। ये भी तो हमारे साथ ही खाना खाएगा ना। कामिनी मुस्कुराकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी हीरा बहुत मासूमियत से बोल पड़ता है, हाँ, सिद्धार्थ सही कहता है। हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं और रात भर बातें भी करते हैं। पर जब सिद्धार्थ काम से बाहर चला जाता है तो मुझे दिन भर घर पर अकेले रहना पड़ता है। पर अब तो तुम आ गई हो ना, अब मेरा समय आराम से कटेगा। अब हम दोनों भी बातें किया करेंगे। एक कुत्ते को इंसानी आवाज में बोलता देख कामिनी डर जाती है और चिल्लाकर बोल पड़ती है, ये क्या चीज है सिद्धार्थ? ये कुत्ता इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? अरे अरे कामिनी, तुम डरो मत। ये मेरा दोस्त है जो समानांतरण दुनिया से आया है, जो हमारी दुनिया के बिल्कुल विपरीत होती है और वहाँ सब हमारी तरह ही बोलने वाले जानवर रहते हैं। ये क्या बकवास है? आप पागल तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें दिखाई नहीं देता ये जानवर इंसानी आवाज में बात कर रहा है और तुम इसे घर से बाहर निकालने की बजाय इसे खाना खिला रहे हो और अपना मित्र बता रहे हो। अभी इसी वक्त इसे घर से बाहर निकालो। जब तक यह इस घर में रहेगा मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। अरे कामिनी, पर तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम इसे घर से बाहर निकालते हो या नहीं? कामिनी के मुख से यह बातें सुनकर सिद्धार्थ क्रोधित होकर बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आता? जब मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा मित्र है, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ठीक है, अब इस घर में मैं तभी आऊंगी जब तुम इस बोलने वाले कुत्ते को भगा दोगे। ना जाने कुत्ते के भेष में कोई चुड़ैल है या दानव। कामिनी गुस्से में घर से चली गई और यह देखकर हीरा की आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ हीरा की ओर देखकर बोला, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि किसी के सामने बोलना मत। पर दोस्त, अगर देखा जाए तो तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। मेरा तुम पति पत्नी के बीच रहना सही नहीं है। मेरा यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। पर मेरे दोस्त हीरा, तुम जाओगे कहाँ? तुम मेरी फिक्र मत करो मित्र, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। हमारी मित्रता अटूट है। इधर कामिनी को घर पर अचानक देख
नट्टू काका हैरान हो गए और कामिनी से पूछने लगे। अरे अरे अरे, क्या हुआ बेटी? तुम अचानक यहाँ और इतनी क्रोधित क्यों हो? कामिनी पूरी बात नट्टू काका को बताती है। पिताजी, वो पागल हो गए हैं। अपने घर पर एक कुत्ता रखा हुआ है जो इंसानों की तरह बातें करता है और उसे अपना मित्र बताते हैं। मुझे तो वो कुत्ता कोई दानव लगता है। हाँ हाँ, अब मैं समझ गया। सिद्धार्थ अकेला रहता है, इसीलिए शायद कोई शैतान उसका मित्र बनकर उसके साथ रहने लगा है। समझ गया। तुम चिंता मत करो बेटी, अब मैं सब गाँव वालों को लेकर सिद्धार्थ के घर जाता हूँ। थोड़ी ही देर में नट्टू काका ने कुछ गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और सबको लेकर सिद्धार्थ के घर पर पहुंच गए और सिद्धार्थ को आवाज लगाने लगे। सिद्धार्थ, अरे ओ सिद्धार्थ, घर से बाहर आओ और अपने उस बोलने वाले कुत्ते को भी लेकर आओ। आज वो जीवित नहीं बचेगा। पूरा गांव यहाँ मौजूद है, आज वो बिल्कुल नहीं बचेगा। सिद्धार्थ बाहर खड़े लोगों की बातें सुनकर पूरी तरह से डर गया। तभी हीरा सिद्धार्थ से बोला। सिद्धार्थ, मेरे मित्र, देखो अब मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है, वरना मेरे कारण तुम भी मुसीबत में आ जाओगे। और अब तो पूरे गांव को मेरे बोलने का रहस्य पता लग गया है। ये लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे मित्र, शायद हमारी दोस्ती यही तक थी, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जब मैं इस दुनिया में आया तो सबने मुझे पत्थर मारे, परंतु तुम अकेले थे जिसने मुझे खाना खिलाया, जिसने मेरे जख्म पर मरहम लगाया, और यहाँ तक कि तुमने मुझे अपने परिवार की तरह अपने साथ में रखा। मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरे मित्र तुम्हें, तुम भी मुझे मत भूलना। मैं पीछे के दरवाजे से जा रहा हूँ। इतना बोलकर हीरा पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। हीरा के जाते ही सिद्धार्थ ने दरवाजा खोल दिया और नट्टू काका घर के अंदर आते ही बोले। कहाँ है वो बोलने वाला कुत्ता? उसे सामने लाओ। वो कुत्ता अब यहाँ नहीं है। जब कामिनी घर छोड़कर गई थी, मैंने उसी वक्त उस कुत्ते को घर से बाहर निकाल दिया था। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सच बताओ, कहाँ है वो कुत्ता? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे निकाल दिया है। इतना सुनकर नट्टू काका सब गांव वालों को लेकर वहां से चले गए और शाम होते ही कामिनी भी घर पर वापस आ गई। समय बीतने लगा और 1 वर्ष बाद कामिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के पैदा होने के बाद सिद्धार्थ का जीवन बहुत व्यस्त हो गया, मगर आज भी सिद्धार्थ अपने मित्र हीरा को याद करता था। और ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए और सिद्धार्थ का पुत्र भी अब बड़ा हो गया था। एक दिन सिद्धार्थ की पत्नी उससे कहती है। सुनिए जी, सीतापुर में मेरी मौसी रहती है, वहाँ पर एक शादी है और न्योता भी आया हुआ है। आप कहो तो हम सब उस शादी में चले। हाँ कामिनी, चलते हैं, पर सीतापुर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है और अब शाम हो गई है, अभी जाना ठीक नहीं रहेगा। हम कल सुबह ही वहाँ जाने के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम तक सीतापुर में भी पहुँच जाएंगे। जी ठीक है, जैसा आप कहें। अगली सुबह होते ही सिद्धार्थ अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर सीतापुर के लिए रवाना हो जाता है। सीतापुर का रास्ता बहुत लंबा था और उन्हें चलते चलते दोपहर हो जाती है। फिर वे पति पत्नी गाड़ी को एक जगह पर रोककर आराम करने लगते हैं और उनका पुत्र जंगल में खेलने लगता है। तभी सिद्धार्थ को किसी जंगली जानवर की भयानक आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर वो पति पत्नी घबरा गए। कामिनी, शांत, बिल्कुल शांत। हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। शायद यहाँ कोई जंगली शेर है। तभी झाड़ियों से निकलकर एक शेर सिद्धार्थ के पुत्र के सामने आकर खड़ा हो गया
सिद्धार्थ, हमारे पुत्र को बचाओ। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और सिद्धार्थ का पुत्र अपने कदम पीछे हटाने लगता है। तभी झाड़ियों से निकलकर हीरा उस शेर पर हमला कर देता है। शेर और हीरा में बहुत देर तक युद्ध हुआ, परंतु कुछ देर बाद हीरा ने बड़ी ही हिम्मत से शेर को घायल करके मार डाला। पर इस लड़ाई में हीरा भी पूरी तरह घायल हो चुका था। सिद्धार्थ दौड़ता हुआ हीरा के पास आया। हीरा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मेरे परिवार के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे मित्र? क्योंकि हम मित्र हैं सिद्धार्थ। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाया है, और आखिर मेरी ये जिंदगी भी तो तुम्हारी ही दी हुई थी और तुम्हारे लिए ही चली गई, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला, और मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे कभी दूर गया ही नहीं था मेरे मित्र। मैं चुपके से तुम्हारे घर के आसपास रहता और तुम्हें देखता रहता था। आज भी मैं चुपके से तुम्हारा पीछा ही कर रहा था। पर मित्र, तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार की खुशियों को खराब नहीं करना चाहता था सिद्धार्थ, इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिला। तभी कामिनी रोती हुई हीरा के पास आकर खड़ी हो गई और बोलने लगी। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा और तुमने मेरे बच्चे के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है कामिनी। खुद को दोष मत दो। मेरे जाने के बाद कभी रोना मत सिद्धार्थ, बल्कि मुझे हमेशा याद रखना कि तुम्हारा कोई दोस्त था। जाते जाते भी हीरा ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया।